भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी जापान की शाही सेना ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज को सहायता प्रदान की थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद से भी अब तक दोनों देशों के बीच में मधुर संबंध रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री महामहिम श्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री शिंजो आबे के साथ भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता के लिए 28-29 अक्टूबर 2018 तक जापान की यात्रा की। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों के विकास के लिए विद्यमान पर्याप्त संभावनाओं को मान्यता प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री आबे ने पिछले 4 वर्षों में हासिल की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों की समीक्षा की। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 13वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों में समग्र स्वास्थ्य देखभाल और वेलनेस प्रदान करने के लिए एक समझौता पत्र MOC पर हस्ताक्षर किया गया। भारत के आयुष मंत्रालय और कानागावा प्रीफ्रेक्चरल सरकार के बीच सहयोग पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए है। एक और समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए जो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के कैबिनेट कार्यालय की हेल्थ केयर नीति कार्यालय के बीच था। भारत और जापान के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्र प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, गैर संक्रमणीय बीमारियों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता, पोषण और बुजुर्गों की देखभाल है। यह सहयोग इन क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद करेगा। इसी क्षेत्र में भारत की मानी जानी हेल्थ केयर संस्थान दिल्ली पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने भी जापान के बहुत सारी हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी उद्योगों से जुड़ने की संभावनाएं जताई हैं। DPMI पिछले 24 सालों से निरंतर पैरामेडिकल और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में बड़ी लगन और तत्परता से काम करता जा रहा है। आज DPMI के पास आउट्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में जापान के टोक्यो से आए कुछ निवेशकों ने DPMI में शिरकत की और DPMI के साथ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स पर समझौता किया। उन्होंने DPMI का दौरा किया और यहाँ के बच्चों से मिलकर बहुत प्रभावित हुए। भविष्य में उन्होंने DPMI के छात्र छात्राओं को जापान में आकर और वहाँ रोजगार के अवसरों के बारे में बताया। जापान तकनीकी पहलू में काफी विकसित है। यहाँ जापान की कृत्रिम खुफिया टेक्नोलॉजी और भारत की स्वास्थ्य देखभाल के साथ नवीनीकरण करने की क्षमता के बारे में भी चर्चा हुई। DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।